हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। जो हम कहाँ पे आ चुके हैं, हमने पढ़ लिया था इनिशिएशन एंड एलोंगेशन। आज हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे, वो है हमारे पास टर्मिनेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का एंड। ठीक है, इसमें दो चार चीज़ें समझने की कोशिश करना कि देखो, अगर हमारे पास डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल होता है यानी हमने देखा था कि ये रस्सी की तरीके से ऐसा होता है, इस तरीके से कॉइल्ड होता है। अगर हम रस्सी को ऐसे खींच लें तो ये भी तो हेलिकेस होता है, डीएनए हेलिकेस होता है। ये वाला था, ये क्या कर रहा है, इन बॉन्ड्स को तोड़ते जा रहा है। तो एक जगह ऐसी आएगी कि ये जो डीएनए वाला पार्ट होता है ये ऐसे हो जाएगा, यानी बिल्कुल कैसे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कैसा है, हमारे पास है सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए ये खोलता जाता है और ये ऐसे खोलता जाएगा, कौन, डीएनए हेलिकेस, और खोलता जाएगा तो ये वाला क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो सारे इसके बल निकाल दिए हैं, जैसे रस्सी अपने के बल ऐसे इस तरीके से करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक जगह पे आके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है सुपर कॉइलिंग। अगर सुपर कॉइलिंग करेगा तो क्या डीएनए प्रोटीन बी इसके आगे इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो जैसे जैसे ये सुपर कॉइलिंग होती जाती है तो यहाँ पे एक और एंजाइम आता है, और वो एंजाइम क्या होता है, टोपोआइसोमेरेस 2। अब ये जो टोपोआइसोमेरेस होता है ये दो काम करता है। क्या काम करता है, ये एक तो डीएनए को काटेगा बीच से, यानी ये तो क्या करेगा, ये तो डीएनए को क्या करेगा, कट करेगा। अब जैसे ही काटेगा तो ये क्या करेंगे, सारी सुपर कॉइलिंग सही हो जाएंगी। अगर रस्सी को बीच से काट दिया तो उसके सारा का सारा बल निकल जाएगा। यहाँ पे भी अगर डीएनए को यहाँ से काट दिया तो सारी की सारी सुपर कॉइलिंग खत्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएंगी तो ये पहला काम, ये ख़त्म करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेस। और ये इसका पहला काम, ये डीएनए को बीच से काट देता है सुपर कॉइलिंग की जगह से, और दूसरा इसका काम होता है ये दोबारा उस डीएनए को उसी जगह से स्टिक कर देता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आया, इसको काटा, इसकी सुपर कॉइलिंग ख़त्म की, और ख़त्म करके दोबारा जैसा था वैसा का वैसा उसने जोड़ दिया। अब जब जब इसको ज़रूरत पड़ती रहेगी टोपोआइसोमेरेस की, तब आता रहेगा। तो अगला हमारा प्रोटीन है वो क्या है, टोपोआइसोमेरेस 2। ठीक है, काम क्या करता है, डीएनए को की सुपर कॉइलिंग्स को हटाता है और डीएनए को वैसा का वैसा बनाता है। ठीक है, तो अब हम जो डीएनए वाला पार्ट यानी टर्मिनल पार्ट देख रहे हैं, उसमें क्या होगा कि मान लो ये हमारे पास एक हमारा डीएनए है, ये सारी की सारी कॉइलिंग इसकी खुल गई है और इसने डबल स्टैंड भी बना लिया है, बट लास्ट में ये वाले जो बॉन्ड हैं ये रह ही गए हैं। ये वाला डीएनए हेलिकेस यहाँ तक आएगा, इसको काट काट के कहाँ तक पहुँचेगा, डीएनए हेलिकेस यहाँ तक पहुँचेगा, इस साइड वाला यहाँ तक और इस साइड वाला यहाँ तक। तो इसके ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, इस न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं टर साइट। टर का मतलब होता है टर्मिनेशन साइट। और टर्मिनेशन साइट जैसे ही आती है, ये जो डीएनए हेलिकेस होता है, यानी ये वाला डीएनए प्रोटीन बी होता है, ये अपने आप निकल जाता है, यानी इसके आगे काट ही नहीं पाएगा, इसके आगे इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएगा। और जैसे ही ये बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से अब क्या निकल गया है, डीएनए बी, और डीएनए बी निकलते ही एक प्रोटीन और आएगा, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं टस प्रोटीन। ठीक है, और ये जो टस प्रोटीन है ये आके किसके जगह पे बाइंड हो जाएगा, डीएनए
बी की जगह पे। अब टस प्रोटीन क्या करेगा? टस प्रोटीन काम करेगा कैसा? हेलिकेज का। प्रोटीन बी, डीएनए बी भी क्या काम कर रहा था? हेलिकेज का काम कर रहा था। वैसा ही काम कौन करेगा? टस प्रोटीन। अब ये टस प्रोटीन क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। जैसे ही इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किए, ये यहाँ से हट जाएंगे और पॉलीमरेज जैसे एंजाइम बना रहा था, जैसे न्यूक्लियोटाइड बना रहा था, स्ट्रैंड बना रहा था, वैसे का वैसा बनाता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? एक तो ऐसा स्ट्रैंड मिलेगा, यानी एक ऐसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए मिलेगा जहां पे सिर्फ क्या है? एक ही प्राइमर साइट है। तो ये क्या करेगा? आगे सारा का सारा नॉर्मल बनाता जाएगा। और ये काम कौन सा होता है? लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और दूसरा आपको पिछली क्लास में यही बताया था, दूसरा क्या बनाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड वाला जो डीएनए होता है वो कैसा बनता है? इसको रब कर रही हूं। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? ये सपोज मानो ये पेरेंटल है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्राइमर्स ऐड होते हैं। ठीक है, और इन प्राइमर जहां जहां पे प्राइमर है आगे क्या बनता है? डीएनए स्ट्रैंड भी बनता है। ये ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड भी बन गया। ठीक है, तो हमें दो कुछ इस तरीके के डीएनए मिल जाते हैं। अब ये तो ठीक है कि इसका ये वाला पार्ट हटा दो तो नॉर्मल बन जाएगा, इसका हर एक पार्ट हटाना पड़ेगा। हर एक, ये रेड कलर वाला ये क्या है? ये है प्राइमेस। सारे के सारे प्राइमेस हटाने पड़ेंगे। और जब ये सारे के सारे प्राइमेस हटाएंगे तो वहां पे हमारा साथ देगा एक एंजाइम। ये समझ आ गया ना? तो कौन सा एंजाइम होता है? वही वाला चीज़ हम बता दे, उसी से समझ लेते हैं। देखो, आपके पास दो स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन से। एक तो ये वाला स्ट्रैंड, जो कैसा स्ट्रैंड है? जो हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड। इसके पास लीडिंग स्ट्रैंड ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है 5 प्राइम से, कहाँ पे? 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक है, इस वाले पार्ट का सिर्फ हमें एक प्राइमेस हटाना है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है कौन सा? दूसरा स्ट्रैंड। और दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होते हैं? दूसरे स्ट्रैंड पे होते हैं, ये कौन सा रहेगा? ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। यहाँ पे एक प्राइमेस, फिर थोड़े दूर बाद एक प्राइमेस, फिर दूर एक प्राइमेस, और ये। और इसके यहाँ पे ये क्या होता है? डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? इसके अंदर गैप्स आ गए। किसकी वजह से गैप आ गए हैं? ये गैप आ गए हैं प्राइमेस की वजह से। तो ये क्या होता है? ये होता है प्राइमेस। और प्राइमेस की वजह से इस डीएनए के अंदर ये इसकी कॉपी नहीं बनी, इसके अंदर गैप्स आ गए। और इन गैप्स को हम नाम देते हैं ओकाज़ाकी गैप्स। ये ओकाज़ाकी गैप्स खत्म होते हैं किसकी वजह से? एक और एंजाइम आता है और उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये 1 अगर आप पहली क्लास में जाके देखोगे तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था। 1 की एक्टिविटी, 2 की, प्राइमेस की, और डीएनए पोल 3 की। ठीक है, तो ये 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 था। ये क्या काम कर रहा था? ये काट रहा था, यानी इसके पास कैसी एक्टिविटी थी? एक्सोन्यूक्लियस की। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कहाँ तक? 5 प्राइम से कहाँ तक काट रहा था? 3 प्राइम। ठीक है, अब होगा क्या?
कि ये दूसरा एक काम भी कर सकता है, ये पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है। पॉलीमराइजेशन भी कहां से कहां तक करता है? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। अब क्या होगा कि ये डीएनए पोल कहां पे आएगा? यहाँ पे 5 एंड पे। 5 एंड पे आके यहाँ पे जो चीज, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको हटा देगा, और हटा के एक हाथ से क्या करेगा? देखो, एक हाथ से इसको हटा के बाहर फेंकेगा, दूसरे से जो न्यूक्लियोटाइड उसको चाहिए वो अटैच करेगा। ये क्या काम करता है? एक को हटाता भी है, लगाता भी है, हटाता भी है, लगाता भी है, हटाता भी है, लगाता भी है। तो यहाँ से ये क्या करेगा? ये हटाता जाएगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है, जो ओरिजिनल इसके कंपैरिजन में है, वो क्या करेगा? लगाता भी जाएगा। क्योंकि डीएनए पोल 1 के पास दो काम करने की एबिलिटी होती है। ये क्या कर सकता है? डीएनए को कट भी कर सकता है और डीएनए को पॉलीमरेज 3 के जैसे बना भी सकता है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? पॉलीमरेज 1 ने यहाँ तक, बट ये क्या काम नहीं कर पाता? इसको जोड़ नहीं पाता यहाँ से। तो ये क्या रहेगा? एक गैप रह गया, एक छोटा सा निक रह गया। इसको बोलते हैं निक, मतलब छोटा सा एक गैप सा बन गया यहाँ पे, निक। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम। 5 प्राइम से एक काटेगा और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा। काटेगा, ये भी 5 प्राइम ही होगा, काटेगा, ऐड कर देगा, काटेगा, ऐड कर देगा। बट क्या एक चीज़ है, क्या ये वाले गैप्स इसके फिल हो रहे? नहीं हो रहे। अगर ये वाले यहाँ पे निक्स रह जाते हैं, निक मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, इसके ये ज्वाइन नहीं कर पाता है। अब नहीं कर पाता है तो इनको ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा? इनको ज्वाइन करने के लिए आएगा एक और एंजाइम, और वो कौन सा एंजाइम होता है? लाइगेस। बोलते हैं इसको डीएनए लाइगेस। अब डीएनए लाइगेस क्या करता है? यहाँ पे देखो सब कुछ है, बट ये क्या है? ये बॉन्ड नहीं बना रखा। सब कुछ है, यहाँ पे ये चिपक नहीं रखे, और ये चिपकाने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेस। अब डीएनए लाइगेस क्या करता है? इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये क्या नहीं बना सकता डीएनए पोल 1? फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये यहाँ पे भी फॉस्फो कौन बनाएगा? डीएनए लाइगेस। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे ज्वाइन कर देगा। तो क्या जो ओरिजिनल था उसकी कॉपी बन गई? ओरिजिनल था, क्या उसकी कॉपी बन गई? बन गई। तो ये पूरा का पूरा होता है टर्मिनेशन। यानी यहाँ पे एक और एंजाइम होता है, कौन सा? डीएनए पोल 1, और तीसरा एक एंजाइम होता है, एक और एंजाइम होता है डीएनए लाइगेस। तीसरा नहीं, बहुत सारे, 1 2 3 4 5, बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स खत्म हो गया है। ये सारे प्रोसेस आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकार्योट्स। थैंक यू।